कुछ ही महीनों पहले की बात है जब भारत की ओपोजिशन पार्टीज ये प्रोपेगेंडा फैला रही थी कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत को पीछे छोड़ रही है। भारत की आर्थिक हालत श्रीलंका की जैसी हो गई है और भारत की अर्थव्यवस्था डूबने वाली है। इसके साथ न जाने कितनी नेगेटिव बातें की जा रही थी, लेकिन आज देखिए कि श्रीलंका और बांग्लादेश की क्या हालत है। जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया भर की मेजर इकोनॉमीज में आज भी सबसे कंफर्टेबल पोजीशन पर है। रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग द्वारा किए गए सर्वे में ये खास तौर पर पाया गया कि दुनिया के जितने भी मेजर इकोनॉमीज हैं उनमें इस साल के अंत तक रिसेशन आने वाला है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन देखने को मिलेगा। जो बड़े सारे इकोनॉमिस्ट का सर्वे करवाया गया था उसमें निकल कर आया है कि रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के तमाम देशों में रिसेशन आने के 55% चांसेस हैं। अमेरिका में 40%, न्यूजीलैंड में 33%, साउथ कोरिया और जापान में 25%, चाइना, पाकिस्तान, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया में 20% चांसेस हैं कि वहां पर रिसेशन आएगा। श्रीलंका में तो 85% चांसेस हैं, जबकि पूरे एशिया की बात करें तो 20 से 25% चांसेस हैं। और अगर वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें जिसमें दुनिया के सारे देश आ जाते हैं तो 40% चांसेस हैं कि इस साल के अंत तक रिसेशन आएगा। अब ये बाकी देशों की स्थिति थी, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ब्लूमबर्ग के इकोनॉमिक सर्वे में बिल्कुल अलग ही रिजल्ट आया है। आप जानकर हैरान होंगे कि भारत में रिसेशन आने की 0% प्रोबेबिलिटी है। यानी इस साल दुनिया के बाकी हिस्सों में कुछ भी हो जाए, चाहे यूरोपियन मार्केट बैठ जाए, अमेरिका में मंदी आ जाए, चाइना की मार्केट गिर जाए, लेकिन भारत में तो रिसेशन आने नहीं वाला है। वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पहले ही बोल चुके हैं कि इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ने और सर्विसेज में डिमांड बढ़ने के कारण भारत इस साल दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी रहेगा। अगर रिपोर्ट्स को एक तरफ रखा जाए, जमीन के ऊपर मार्केट और अर्थव्यवस्था का क्या हाल है वो ज्यादा मैटर करता है। और आर्थिक स्थिति को लेकर जो खबर निकल कर आ रही है वो वाकई में खुश कर देने वाली है। जहाँ पर एक तरफ दुनिया के बाकी देशों की मार्केट में कैश आउटफ्लो हो रहा है, वहीं भारत की मार्केट में अब मेजर टर्न अराउंड देखने को मिला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जी बिजनेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक फॉरेन के इन्वेस्टर्स इंडिया की इक्विटी मार्केट में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं, जिसके चलते पिछले 10 दिन के अंदर ही 12,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है। कई महीनों तक सेलर्स पोजीशन के ऊपर रहने के बाद अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक्स भारी मात्रा में उठा रहे हैं, जिसकी वजह से US डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी इंडियन रुपीस थोड़ा मजबूत हुई है। अक्टूबर 2021 से लेकर जून 2022 तक कंप्लीट सेलिंग के बाद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कंप्लीट रिवर्सल देखा जा रहा है। कई सारे पॉजिटिव रिव्यूज के बाद विदेशी इन्वेस्टर्स भारत की मार्केट को लेकर काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और भारत में भर भर कर निवेश कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के मुताबिक लगातार 9 महीने तक नेट आउटफ्लो के बाद जुलाई महीने में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 4,980 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी, जबकि अगस्त महीने के पहले 10 दिनों में ये आंकड़ा 12,100 करोड़ के पार जा चुका है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत की इक्विटी मार्केट में FMCG, कंस्ट्रक्शन, पावर और कैपिटल गुड्स सेक्टर में भारी निवेश कर रहे हैं, जिस वजह से सेंसेक्स और निफ्टी में पिछले 10 दिनों से लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोस बढ़ने से भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में जो लगातार गिरावट आ रही थी उसको कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी और भारत की करेंसी इंडियन रुपीस US डॉलर के मुकाबले थोड़ी स्ट्रांग रहेगी। उम्मीद है कि भारत की इक्विटी मार्केट में विदेशी इन्वेस्टर्स इसी तरह इन्वेस्ट करते रहेंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या निर्मला सीतारमण जी ने फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर अच्छा काम किया है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।